अच्छा, ये कुछ जीवन को किसी निराशा या अवसाद से भरने के लिए नहीं है। ये बात संतों ने इसलिए नहीं कही है कि आप बिल्कुल निराश हो जाएं और हताश होकर किसी अंधेरे कोने में जाकर पड़ जाएं, संसार से भागकर दौड़कर कहीं जाकर छिप जाएं। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है। केवल संसार के स्वरूप की असारता का बोध हो जाए, हमें खबर पड़ जाए भाई ये रहेगा नहीं। आप देखो, संसार में जब विषय से और वस्तु से राग होता है ना, तो आप देखना, कभी आप इस बात का अनुभव करना, कोई व्यक्ति मिले आपको, उससे आपकी आसक्ति हो जाए, तो आप ये चाहेंगे अब ये सदा हमारे पास रहे। कोई वस्तु आपके पास हो, लोभी व्यक्ति चाहता है ना धन मेरे पास सदा रहे, सदा रहे। आप देखो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिसमें आपकी प्रियता होगी, जिसमें आपका राग होगा, आप उसे सदा अपने पास रखना चाहेंगे। बस यही भूल जीव को संसार से बांधती है और दुख का कारण बनती है। मैं नहीं कहता कि वस्तु अच्छी ना लगे, लगे खूब लगे, लेकिन जब वस्तु अच्छी लगे, आपको साथ में इस बात की भी खबर हो कि भाई ये कितनी भी अच्छी है लेकिन साथ जाएगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, ये सदा रहने वाली नहीं है। संबंध कितना भी सुखद क्यों ना हो, संबंध कितना भी सुखद क्यों ना हो, धन्यवाद तो करिए। आपको जीवन में अच्छा संग मिला हो, आपको जीवन में अच्छे लोग मिले हों, आपको जीवन में अच्छा साथ मिला हो, आपके संबंधी अच्छे हो, प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन ये मत भूलिए कि भाई ये सदा साथ नहीं रहेंगे। इसी को कहते हैं संतुलित जीवन। संसार में रहिए, व्यवहार में रहिए, पर मैं कहूंगा संसार और व्यवहार में रहने से पहले विचार में रहिए। जो कबीर ने कहा ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, ज्ञान का घूंघट निकाल कर फिर संसार में जाइए। पहले गुरु के ज्ञान का घूंघट निकाल लीजिए, उतना ही संसार दिखाई पड़े जितना आवश्यक है। जब माताएं घूंघट निकालती हैं, अवगुंठन कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन घूंघट किस लिए है कि बाहर कोई अकारण अयोग्य अवांछित माता को ना देखे, और माता की और बहन की दृष्टि भी अकारण वहां ना जाए जहां पर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए घूंघट है। तो ज्ञान का घूंघट किस लिए है? केवल उतना ही संसार हमारे जीवन में आए जितना हमें आवश्यक है, जिसने से काम चल जाए। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, आवश्यकता से कम लेना सीख जाइए, आप सदा सुखी रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। आवश्यकता निर्धारित करिए। आवश्यकता निर्धारित कौन करेगा? शास्त्र करेंगे, गुरुजन करेंगे। आवश्यकता निर्धारित करिए और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लीजिए, और या फिर आवश्यकता के अनुरूप लीजिए तो बांट दीजिए। ऐसा करके रहिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। माने विचार रहे जीवन में, संसार की असारता का विचार रहे। ये सब बातें मैंने बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, सब संतों ने गाया है, सब संतों ने गाया, पर हमने विचार नहीं किया। इसीलिए सुनते आए और बस भूलते आए, और सत्संग भी केवल मनोरंजन का साधन बना रहा। बस कहना सुनना ये शौक हो गया हमारा। खैर अच्छा है, मैं तो कहता हूं शौक हो तो भी अच्छा है, पर फिर भी यहीं पर रुक नहीं जाना है। चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है। 300 हित हरि को बिसरावे, ऐसो पुनि समाज नहीं पावे। यह जुग दीप देह बलनी को, भज हरि मेट सकल दुख जी को। और बोले ऐसे असार संसार से तो हित करता है, ऐसे असार संसार से तो प्रेम करता है, ऐसे असार संसार से राग करता है, अनुराग करता है और हरि को भुलाता है। यहाँ इन्होंने यही कहा, बोले रहिए संसार में, भगवान को मत भूलिए, खूब रहिए, खूब व्यापार करिए, खूब व्यवहार करिए। पर मैंने कहा इससे पहले भगवत भाव का विचार करिए, इससे पहले भगवत संबंध का विचार करिए, इससे पहले अपने स्वरूप का विचार करिए, संसार की सत्य असत्यता का विचार कर लीजिए। किसी स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं आप, तो उस स्थान का मौसम कैसा होगा, हवा पानी कैसी होगी, उसी के अनुकूल अनुरूप तैयारी करके ही तो जाते हैं। बहुत ठंडी जगह पर जाओ तो ऊनी कपड़े लेकर जाते हो कि नहीं? जहां जा रहे हो उसी स्थान के परिवेश के जलवायु के अनुकूल अनुरूप ही तो तैयारी करके जाते हो। ऐसे ही व्यवहार में भी उतरो, संसार में भी उतरो। मैं तो पहले दिन से इसी सिद्धांत का व्यक्ति हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आप घर संसार छोड़कर कहीं भागकर दुबक कर कहीं छिप कर बैठ जाइए। ये संसार से बचने का मार्ग नहीं है।
गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, ये संसार से बचने का मार्ग नहीं है। कर्म में त्याग और त्याग में करना, यही 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 परम धर्म है। आपके कर्म में त्याग हो और उस त्याग की अवस्था में आप करते चले जाएं, आपको कोई बांधने वाला नहीं है। कर्म में त्याग और त्याग में करना खूब करिए, और मैं तो कहता हूं सफल होइए, श्रेष्ठ बनिए, पर विचार पूर्वक। और ये एक ही विधि से संभव है कि आपके जीवन में सत्संग बना रहे। कि मन जो है ना, शठ है, दुष्ट है, धूर्त है, खल है, जितने जितने दोष आप गिन सकते हैं वो सब दोष मन में है। कि दुष्ट है, खल है, कपटी है, पापी है, सब है। और इसको अगर कोई सुधार सकता है तो केवल सत्संगति सुधार सकती है। मन का मार्जन सत्संग के अलावा किसी विधि से नहीं हो सकता। इसलिए हित तो कीजे, कहिए, कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो।